नमस्कार, स्वादी रसोई में आपका स्वागत है। होली का त्यौहार आ रहा है। होली पे ट्रेडिशनली गुजिया तो सबके यहाँ बनती है, लेकिन आज एक नए तरीके से गुजिया बनाएंगे जो नवाबों की बहुत ही फेमस डिश होती थी। ये नवाब लोग बड़े चाव से खाते थे और उन्हीं के स्टाइल में बनाएंगे चंद्रकला गुजिया। तो आइए बनाना शुरू करते हैं चंद्रकला गुजिया। देखिए, चंद्रकला गुजिया बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें। मावा चाहिए। ये मावा हमने घर पे बनाया हुआ है, ये होममेड मावा है। इसको आप 1 किलो दूध लेके और फुल क्रीम दूध लेके इसको 15 मिनट के अंदर लगातार चलाते हुए बना सकते हैं। यहाँ पर मैदा लिया है, ये 250 ग्राम मैदा है। चीनी है, ये भी 2 से 250 ग्राम चीनी है। कुछ नट्स लिए हैं, यहाँ काजू और बादाम, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर किशमिश भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। ये गार्निशिंग के लिए यहाँ पर पिस्ता लिया है, ये बारीक बारीक काट लिया है। इलायची पाउडर लिया है, 5-6 इलायची को छील के छिलका निकाल दिया है, इसको क्रश कर लिया है। देसी घी लिया है 3 से 4 चम्मच, ये मोयन के लिए है। अब आइए मैदा लेते हैं एक बाउल में। इसको ये पहले से छान के अच्छी तरह से मैदा तैयार कर लिया है, इसको बाउल में लेते हैं। अब इसमें मोयन डालते हैं। मोयन यहाँ पर आप देसी घी का ही डालिए, देसी घी का मोयन बहुत अच्छा आता है। तो मोयन डालते हैं, 2 से 3 चम्मच मोयन इसमें डल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मोयन डाल के और मसलते हुए, ये देखिए देसी घी यहाँ पर लिया है 2-3 चम्मच, मेल्टेड नहीं है, ये ऐसे ही लिया है मैंने। आप चाहें तो इसको मेल्ट करके भी ले सकते हैं, लेकिन ठंडा है। इसको धीरे 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 धीरे, मेन गुजिया का जो क्रंची फ्लेवर आता है वो इसी से आता है। तो मोयन आपका परफेक्ट होना चाहिए। हल्के हाथों से इसको मसल के सारे मैदे में अच्छी तरह से मिल जाए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसको लगातार मसलते हुए इस तरह से मिला लेंगे और आप हाथ को दबाते हुए देख लें, मुट्ठी बननी चाहिए। अगर मुट्ठी बन जाती है इसकी तो आपका परफेक्ट मोयन है। अब इसमें धीरे धीरे बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके एक एक चम्मच आप लगातार इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको। ये बिल्कुल डो गीला नहीं होना चाहिए, वरना आपकी रेसिपी अच्छी बिल्कुल नहीं बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा सा डालते हुए पानी, इसको लगातार एक टाइट डो बनाएंगे हम। पूरी का जो डो होता है उससे थोड़ा सा हार्ड होता है इसका डो, थोड़ा सा टाइट होता है। अब ये देखिए डो तैयार हो गया है। इसको एक पॉलीथीन लेंगे साफ, या किसी तरह से इसको आप कवर करके रख दीजिए। बस इसको रेस्ट के लिए रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए, कम से कम, नहीं तो आप आधा घंटा भी रख सकते हैं, जिससे कि मैदा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। एक पैन लेते हैं, गैस को जला लेते हैं। इसमें अब खोए को भूनेंगे। तो खोए को भूनने के लिए, चूँकि ये घर पे बनाया है खोया, इसलिए ये बिल्कुल प्योर खोया है, इसमें कोई भी मिलावट, बिल्कुल परफेक्ट इसका टेस्ट आएगा। अगर इस तरह से आप बनाएंगे गुजिया तो आपकी गुजिया बहुत टेस्टी बनेगी। बाजार का मावा जो होता है उसमें मिलावट आजकल त्योहारों में बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप घर पर बनाइए। 15 मिनट के अंदर एक खोया बनकर तैयार हो जाता है। आप फुल क्रीम दूध लेके इसको 15 मिनट लगातार चलाते हुए बनाएंगे, आपका खोया बिल्कुल बढ़िया टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगा। आप इससे कई और तरह की डिशेस बना सकते हैं। यहाँ देखिए लगातार इसको आप चलाते हुए भूनेंगे और ये खोया हमारा भुन गया है। क्योंकि घर का बना हुआ है तो आपको ज़्यादा भूनने की इसको ज़रूरत भी नहीं है। इसमें इलायची पाउडर डाल लेंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो आप जब भी इसको बनाएं इसमें इलायची पाउडर ज़रूर डालें। अब इसको खाली कर लेंगे, इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। मिक्सचर हमारा ये तैयार हो गया है भरने के लिए। अब हम इसी पैन में चाशनी बना लेते हैं। चीनी को डालेंगे। चीनी जितनी हमारी है उसका हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल देंगे और इसको चलाते हुए लगातार चीनी को मेल्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप लगातार चलाते रहिए, जिससे कि चीनी हमारी नीचे लगे नहीं तले में। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। इसमें कुछ आपके पास अगर केसर है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर गुलाब जल, केवड़ा जल, जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। तो इस तरह से आपको चाशनी को ज़्यादा गाढ़ी बिल्कुल नहीं करना है। एक उबाल आने के बाद गैस को बंद कर देना है। ये देखिए बिल्कुल चिपचिपी होनी चाहिए चाशनी आपकी। एक तार की चाशनी आपको नहीं बनानी है, चाशनी बिल्कुल गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, वरना जब भी आप इसमें चंद्रकला को डालेंगे तो वो अंदर से चाशनी को सोखेगी नहीं और जूसी नहीं बनेगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा।
तो चाशनी यहाँ बनकर तैयार हो गई। इसमें गुलाब जल भी डाल दिया। अब इसको एक साइड कर देते हैं और डो को देख लेते हैं कि इसकी क्या हालत है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट डो बन के तैयार हुआ है। इसको थोड़ा सा मसल लेते हैं और इतना ही डो आपको इस तरह से तैयार करना है, ज़्यादा टाइट नहीं, ज़्यादा वो नहीं। ये बिल्कुल परफेक्ट है इस टाइप बनाने के लिए। अब इसको ले लेते हैं। एक रोटी के बराबर हमें, एक बड़ा नींबू जो होता है उसके बराबर हमें साइज़ लेना है। आप चाहें तो इसको छोटे छोटे टुकड़े बना के इसके लोइयाँ और उस हिसाब से एक एक पूरी छोटी छोटी बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि आपका परफेक्ट साइज़ नहीं बने। हमें पेयर में चाहिए, हमें 2 पूरियों को जोड़ के फिर ये बनाना है, तो इसलिए हमें पेयर में चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक बड़ी सी रोटी बना लिया है। जितनी बड़ी रोटी होती है थोड़ा मोटा ही साइज़ रखेंगे, इसको बहुत पतला नहीं बेलेंगे। ये देखिए इस साइज़ में हमने रोटी बना लिया है। अब इसमें हम एक कटोरी ले लेंगे या आप कोई कटर ले सकते हैं गोल जिसका शेप हो। अब इस तरह से इसको कट करके हम ये इतनी साइज़ की, आप चाहे इससे बड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये साइज़ अच्छी लग रही है इसलिए मैंने यही साइज़ बनाया है। तो इस तरह से आप बना के और कई टिक्कियाँ बना के आप ऐसे इसकी पूरी सी छोटी छोटी बना के आप इकट्ठा रख सकते हैं। उसको बेलने के बाद आप गीले कपड़े से ढक के रख दीजिए, नहीं तो ये सूख जाएंगी और फिर आपकी भरते टाइम बड़ी परेशानी होती है, फटने लगती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पर गीले कपड़े से लगातार आप बनाते रहिए, ढक के रखते रहिए। भरने का तरीका इसका मेन है। भरना कैसे भरना है, अगर परफेक्ट ये भरी नहीं होंगी तो ये फट जाएंगी। देखिए इस तरह से इसको रख के भरेंगे हम साइड में पानी लगा के और इसको सील कर देंगे ऊपर से दूसरा पीस रख के। एक बार हाथ से दबा के और अच्छी तरह से देख लेंगे पूरी तरह सील हो गई या नहीं हो गई है। अब जब सील हो जाए तो ये इसको साइड में दोबारा और अच्छी तरह लॉक करने के लिए हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं। आप ये देखिए किस तरह से एक तरफ से इसको दबाते हैं, उंगली और अंगूठे की सहायता से इसको आप दबाएं और दबाने के बाद आगे को हल्का सा खींचें और उसके बाद दोबारा फोल्ड कर दें। ये पूरा जब बन जाएगी डिज़ाइन तो लास्ट वाला जो रहेगा उसको दोबारा उसी में दबा के उसको अच्छी तरह सील कर दें। बस आप ये श्योर हो जाइए कि कहीं से ये फटनी नहीं चाहिए ऑयल में जाके। ये देखिए कितनी सुंदर परफेक्ट बन के तैयार हो गई। 1-2 बार आप जब बनाएंगे ये प्रैक्टिस से आ जाता है। मुश्किल काम नहीं है आसान। देखने में ऐसा लगता है कितनी मुश्किल है डिज़ाइन बनाना, लेकिन आप बनाएंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। सारी चंद्रकला गुजिया बन के तैयार हो गई हैं। अब इसको तलने के लिए ऑयल लेंगे। ऑयल आप कढ़ाई में ज़्यादा लीजिए और कढ़ाई मोटे तले की होनी चाहिए, इस बात का आप अच्छी तरह ध्यान रखिए। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम आंच पे बस आपको थोड़ा सा गर्म करना है। बस हल्के हल्के बबल आने चाहिए जब आप सारी इसमें जितनी भी कढ़ाई में आ सकें। आपकी बड़ी कढ़ाई है आप ज़्यादा भी डाल दीजिए, जैसे भी आपकी साइज़ की कढ़ाई है उसके हिसाब से आप डालिए। एक बात का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा मत डालिए क्योंकि ये बाद में फूलती भी हैं। तो जब फूलेंगे तो आपको इसको चलाने में और सेकने में बड़ी परेशानी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जितनी मेरी कढ़ाई में आ गई हैं मैंने सारी डाल दी है। एक साथ डालने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो आपका ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहता है, ऑयल का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। तो ये धीरे धीरे जब सिकती हैं तो ऊपर आती हैं। ये आप जब तक ये गुजिया आपकी ऊपर सतह पे ना आए तब तक इसको आप पलटने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, वरना ये फट जाएंगी। तो एक बार इनको डालने के बाद छोड़ देंगे। जब ये देखिए ऊपर आ गई हैं, अब इनको धीरे धीरे चम्मच की सहायता से या किसी भी तरीके से इसको आप ऐसे हल्के हल्के हाथों से पलट दीजिए और लगातार इसको ऑयल को हिलाते रहिए। या आप झारा लेके इसको इस तरह से जैसे हलवाई करते हैं ना, हल्के हल्के इसको घुमाते रहते हैं पैल को और इसको सेकते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया कलर, एक बराबर सब जितनी भी चंद्रकला थी इसमें बहुत अच्छा एक बराबर कलर आया है। इस तरह से आप करेंगे तो आपकी गुजिया बिल्कुल एक जैसे एक कलर में बनेंगी। कहीं से ऐसा नहीं व्हाइट है, कहीं ज़्यादा डार्क हो गई हैं, एक जैसा कलर आएगा। चाशनी हमारी बनकर तैयार है, गुजिया भी हमारी बन गई है। अब इसको चाशनी में डालना है। चाशनी में आप इसको अच्छी तरह से चाशनी में रैप कर दीजिए ऊपर नीचे करके। यहाँ पर थोड़ी बनाइए गुजिया, इसलिए आप ज़्यादा चाशनी हमने नहीं बने। आप ज़्यादा चाशनी बना सकते हैं। इसमें आप डिप करें, 1 मिनट डिप रहने दें, उसके बाद आप बाहर निकाल लें। तो आइए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। बादाम और पिस्ते की कतरन से इसको सजा लेते हैं और इसके ऊपर चांदी का वर्क भी आप लगा सकते हैं। तो अब की बार होली पर आप इसी तरह से गुजिया बनाइए। ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है, नवाबों के टाइम की रेसिपी है। इसमें मीठा अंदर से बिल्कुल नहीं डलता है और ऊपर से चाशनी की कोटिंग होती है, जिससे ये परफेक्ट जूसी और क्रिस्पी बनती है।
तो आप होली पर इसी तरह की गुजिया बनाइएगा। और मिलते हैं एक नई रेसिपी में, नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।